हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखे, डेंसिटी, वैलेंसी, ये सब हम लोग देख चुके हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो पिछला जो लेक्चर वीडियो है मेरा वो आप देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ध्यान से देखो। व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस, ध्यान रखना आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये याद रखना। ठीक है, आइसोलेटेड अलग है एकदम। जनरली एनर्जी इज रिलीज, जनरली क्या होता है आपका एनर्जी रिलीज होता है। और यही एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इलेक्ट्रॉन, ये आपका एटम है, ठीक है। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपका आया यहाँ पर, ठीक है। आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन आपका एडअप हुआ बाहर से, उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। जनरल रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होता है, एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है। तो ये जो एनर्जी आपका क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपका? यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा था। एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक। हम लोग पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन में, देखिए कहीं से कोई भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी अगर आपका रिलीज होता है तो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये भी प्रोसेस क्या है आपका? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी क्या हो रहा है आपका? रिलीज हो रहा है। ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब ये बॉडी है मान के चलो, ठीक है। अपने आप को समझो इंसान, मेरे से एनर्जी खो रहा है मतलब मेरा एनर्जी लूज हो रहा है। ठीक है, हम एनर्जी छोड़ रहे हैं, बाहर निकल रहा है, मेरे से एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है। इसीलिए रिलीज कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कर रहा है? सिस्टम, हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड हुआ तो एनर्जी जो रिलीज हुआ, रिलीज कौन किया? आपका बॉडी किया। तो इसलिए साइन कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलीज हमारे से रिलीज हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है। ठीक है। चलो देखते हैं इसमें होता है एक्चुअली क्या। जैसे मान के चलो कोई एक एक्स एलिमेंट है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में लेना है। ठीक है। उसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जो है एडअप हुआ। इलेक्ट्रॉन एडअप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एडअप हुआ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेगेटिवली चार्ज, और प्लस क्या रिलीज हुआ जी तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी आपका क्या हुआ? रिलीज हुआ। यही एनर्जी जो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। तो एनर्जी आपके बॉडी या फिर ये एलिमेंट से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि अभी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इसका एनर्जी जो है, एटम का एनर्जी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और जिसका एनर्जी कम वो स्टेबल कहलाता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब एनर्जी कम होगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी जितना कम, एटम उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। चलो आगे देखते हैं। अगर यूनिट का बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है या किलो जूल पर मोल होता है। हाँ, इसमें भी अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखें, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपका ले लो, ऑक्सीजन का ही ले लो। ठीक है। ऑक्सीजन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो शुरुआत में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। क्या हुआ? एनर्जी आपका रिलीज होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी आपका रिलीज हुआ। ये कैसा प्रोसेस है जी? एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। हम लोग कर देते हैं यहाँ पर एनर्जी आपका रिलीज हुआ। लेकिन सेकेंड में अगर फिर से दूसरी बार इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, O2 माइनस बनेगा। ठीक है, O2 माइनस बनेगा। ये कौन सा हुआ जी? सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया जी। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अभी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई है? थोड़ी सी बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है। तो बढ़ गई है तो अगर और इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करना चाहो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? आपका रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जनरली अगर हम लोग बोले तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब एनर्जी आपका रिलीज होता है। एनर्जी आपका
रिलीज होता है। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, नेगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज। लेकिन सेकेंड और थर्ड जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लोग को बाहर से एनर्जी लगाना पड़ता है। फर्स्ट नेगेटिव, सेकेंड थर्ड, आगे बढ़ते जाएंगे जितना, तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, मतलब एनर्जी लगाना पड़ता है। अगर दो तीन बार अगर हम लोग सब ऐड कर दी, कुछ एवरेज ले ले, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करके लेते जा, तो भी आपका जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि सेकेंड में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगाना पड़ता है, ठीक है, कंपेरेटिवली। चलो, ये तो हुआ। अब कुछ कुछ देख लेते हैं और भी, कुछ कुछ टर्म से और भी देख लेते हैं। जैसे ये तो न्यूट्रल का हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसी में मान अभी देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कटायन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एनायन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल में ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर कटायन का बात करें, कटायन, अगर हम लोग कटायन का बात करें तो हमेशा और हमेशा कैसा होगा जी, एक्सोथर्मिक होगा। अगर कोई एक्स है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आप लेकर के आ रहे हो, तो यहाँ से हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, हमेशा। अगर कटायन में इलेक्ट्रॉन आप पुट करते हो बाहर से, कटायन को ये उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन पुट करते हो, तो हमेशा एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर वहीं पे देखिए हम लोग अनायन का देखते हैं, अनायन का, ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज वाला है, तो इसमें पहले से नेगेटिव चार्ज, मतलब पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से अगर आप और इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वही होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो किसी एलिमेंट में, तो अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। लेकिन वही देख रहे हैं, अगर पहले से ही इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड अप है, नेगेटिव चार्ज क्या दिखा रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन ऐड अप, और दोबारा डालना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो गया, इसलिए आपको बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इंडोथर्मिक हो जाएगा। अगला अगर हम लोग न्यूट्रल में देखेंगे, तो न्यूट्रल में अगर बात करें तो न्यूट्रल वाला जो होता है जनरली आपका, जनरली आपका एक्सोथर्मिक होता है, जनरली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, जनरली। हाँ, नोबल गैस का बात कर ले, नोबल गैस या स्टेबल ये सब का बात कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनका होता है जीरो। अगर नोबल गैस स्टेबल होता है, इन लोगों का क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब समझिए, समझ में आ गया ना। अब इस डिपेंडेंसी किस पे है, किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका, अंदर आ रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आपका खींचा चला आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अंदर आ रहा है, तो अंदर आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट कर रहा होगा अंदर से, तभी तो, ठीक है। बिना अट्रैक्शन के इलेक्ट्रॉन बाहर से तो आएगा नहीं, अट्रैक्ट कुछ कर रहा है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज एटम, जो कुछ भी बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, वही उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो अट्रैक्शन है जितना ज्यादा होगा, एफिनिटी भी उतना ज्यादा होगा। तो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज अगर छोटा हो, ये छोटा है, ठीक है, एक आध सेल ही है मान के चलो, और थोड़ा सा बड़ा है ये, मान के चलो दो तीन सेल है, इसमें चार सेल चलो लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा, इससे साइज ऐसा बड़ा होगा। तो साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, देखो बाहर से इलेक्ट्रॉन आना है तो अंदर जल्दी कौन खींचेगा, ये जल्दी खींचेगा जी, ठीक है, चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत लेके रख लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर पुल, उतना ज्यादा एफिनिटी। तो न्यूक्लियर पुल किस में ज्यादा होगा, तो जिसका साइज छोटा होगा, तो एटॉमिक साइज पे से डिपेंड करता है, स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वही न्यूक्लियर चार्ज का बात करते हैं, तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो क्या होते जाता है आपका, साइज छोटा होते जाता है, साइज धीरे धीरे आपका छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, आपका जो चार्ज है, ये जो चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये आपको ज्यादा जोर से खींचता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो आप, एड अप कर रहे हो, ठीक है। ट्रेंड्स में अगर हम लोग बात करें क्या ट्रेंड चलता है, तो अक्रॉस द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे, तो एटॉमिक साइज जो होता है आपका डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन ये है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको
एनर्जी देना पड़ता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को एनर्जी देना पड़ता है, वहां से एनर्जी रिलीज नहीं होता, वहां से एनर्जी आपका रिलीज नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक आध देख लें, सीक्वेंस अगर हम लोग देख लें, जैसे ले लेते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं, एग्जांपल दे करके चलते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ये है। तो अगर हम लोग इधर से इधर बढ़ते जाएंगे, इधर से इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये तो चूंकि आपका नोबल गैस है, नोबल गैस है, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ही आपका जीरो होता है, कुछ नहीं। ठीक है, देना ही पड़ेगा, अगर और डालना चाहोगे आप इलेक्ट्रॉन बाहर से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑक्टेट इसका पूरा है, इसको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इधर से अगर हम लोग इधर जाते हैं तो क्या बढ़ रहा है जी आपका इलेक्ट्रॉन का जो चाहत होता है, इधर से इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पाने की जो चाहत होती है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, बढ़ते जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन आपका बढ़ते जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर पुल जो होता है वो बढ़ते जाता है इधर से। ठीक है, अगर इसका अगर हम लोग सीक्वेंस लिखना चाहें, सीक्वेंस अगर हम लोग लिखना चाहें तो सबसे पहले इसको रख देंगे, इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर जैसा सीक्वेंस है वैसा लिख देंगे, मतलब एनी को यहाँ रख दो, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। लेकिन एक्चुअली होता है ऐसे नहीं, एक्चुअली जो है होता ऐसे नहीं है। तो होता क्या, अब देखो हम लोग इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2s1 इसका हो गया जी। ठीक है, इसका 2s2, फिर बोरोन का 2p1, कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4 और फ्लोरीन 2p5 है। अब क्या बोले आपको कि जो हाफ फील्ड होता है, और यहाँ पर नियोन का बात करेंगे तो 2p6, और ये जो फुल फील्ड होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो यहाँ पर ये भी देख लो जी फुल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हाफ फील्ड। इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो कम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है, या बहुत बहुत कम आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत 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 कम। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, अब अगर सीक्वेंस हम लोग लिखना चाहें, अब अगर हम लोग सीक्वेंस लिखना चाहें तो सबसे ग्रेटर तो आपका ये होगा जी, इसको सबसे ज्यादा चाहत होगा क्योंकि ग्रुप में यही है और ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला है नहीं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो गया जी, फ्लोरीन का हो गया। फ्लोरीन के बाद आपका कौन हो जाता है जी, ऑक्सीजन हो जाता है। फ्लोरीन के बाद कौन आता है आपका, ऑक्सीजन हो जाता है। नाइट्रोजन आपका पीछे चला जाएगा, नाइट्रोजन आपका पीछे चला जाएगा क्योंकि नियोन है आपका, सबसे कम इसी का होगा क्योंकि स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए ही नहीं। ठीक है, उसका नाइट्रोजन हाफ फील्ड, ठीक है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड। फिर आपका कौन आ जाएगा जी, बेरिलियम, कौन आ जाएगा, बेरिलियम, ये भी आपका फुल फील्ड है। ठीक है, अब इधर से इसमें अगर जाएंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा कम। आगे देखते हैं बेरिलियम के बाद अब कौन आएगा, हाँ ऑक्सीजन, इधर से हम लोग बढ़ रहे थे ना। तो ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा वो कौन होगा आपका, कार्बन होगा, नाइट्रोजन हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, कार्बन के बाद फिर कौन होगा आपका, अब कौन कार्बन के बाद कौन आएगा, बचा क्या, बचा क्या, लिथियम और बोरोन बचा। अब लिथियम और बोरोन में देखो कौन होगा, लिथियम और बोरोन में कौन होगा। अगर लिथियम और बोरोन का बात करें तो यहाँ से लग क्या रहा है कि पहले होना चाहिए बोरोन, उसके बाद होना चाहिए लिथियम। पहले क्या होना चाहिए, बोरोन, फिर होना चाहिए लिथियम। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम लोग देखें बाहर से, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं लिथियम, बाहर से अगर आपका इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाएगा, इसका 2s2 हो जाएगा ना, 2s2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बाहर से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें से एनर्जी ज्यादा निकलेगा। ये जो ट्रेंड हम लोग लिख रहे हैं किस फॉर्म में लिख रहे हैं, किससे एनर्जी ज्यादा निकलने वाला है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से हाफ फील्ड भी है। ठीक है, बोल रहे हैं तो लिथियम को बाद में होना चाहिए, इधर होना चाहिए,
इस साइड होना चाहिए, और उससे पहले कौन किसको होना चाहिए, बोरोन को होना चाहिए। लेकिन अगर देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज, इलेक्ट्रॉन एक अगर आया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीज होगा, तो बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोरोन से बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बोरोन से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कार्बन के बाद कौन आएगा आपका जी, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम। तो ये जो है आपका सीक्वेंस चलेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा जी, फ्लोरीन का होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी ये यहाँ से निकलने वाला है, फिर ऑक्सीजन से निकलने वाला है, फिर कार्बन, फिर लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर नियोन। ठीक है, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, हाफ फील्ड, ठीक है, फुल फील्ड है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, नोबल गैस, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम, एनर्जी बहुत कम रिलीज होने वाला है, एनर्जी बहुत कम रिलीज, क्योंकि इस ये पहले से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल है। लिथियम और बोरोन में थोड़ा सा एक्सेप्शन चल रहा था। लिथियम क्या देख रहे थे, हाफ फील्ड था, लिथियम हाफ फील्ड, तो लिथियम को होना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पर, और बोरोन को होना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पर। तो लिथियम यहाँ क्यों, बोरोन यहाँ पर क्यों, क्योंकि अगर बोरोन में देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पर अगर लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो फुल फील्ड हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज कर देगा, ठीक है। तो बोरोन के कंपैरिजन में लिथियम जो होता है थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या क्या है वो हम लोग देखने जाएं तो लिथियम का क्या होता है जी, 96 होता है, 96, ठीक है, -96। आपके बुक में जो दिया हुआ थोड़ा सा, बुक में है थोड़ा सा वो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, उसको देख लेना एक बार, नेट वेट से सर्च कर लेना, आपके बुक में जो दिया हुआ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। 96 होता है लिथियम का। फिर बेरिलियम का अगर हम लोग देखें तो 48 होता है, बोरोन का अगर हम लोग देखें तो 88 होता है, कार्बन का -122 होता है, नाइट्रोजन का बहुत कम -7, ठीक है, ऑक्सीजन -140.9, ठीक है, फ्लोरीन का 327.9, नियोन का क्या होता है 0। तो इसी को अगर हम लोग यहाँ पर बैठा करके देखें तो देख रहे हैं क्या, फ्लोरीन जो है टॉप पे है, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज हो रहा है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज हो रहा है, फ्लोरीन से। फिर देखेंगे 140 ऑक्सीजन, फिर देखेंगे कार्बन 122, कार्बन के बाद कौन है आपका, लिथियम 96, लिथियम के बाद फिर कौन है आपका जी, बोरोन 88, बोरोन के बाद फिर कौन है जी आपका, बेरिलियम 48, बेरिलियम के बाद कौन है जी, नाइट्रोजन 7, नियोन 0, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस। क्यों ऐसा हुआ आपको बता दिए, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ये था आपका अलोंग द पीरियड का मामला, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप का अगर हम लोग बात करें, डाउन द ग्रुप का अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका लेस होने लगता है। न्यूक्लियर चार्ज लेस होने के कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज भी, न्यूक्लियर चार्ज लेस देन दैट ऑफ इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, इफेक्ट जो होता है न्यूक्लियर चार्ज का कम हो जाता है एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, वो क्या हो जाता है आपका, घट जाता है, एनर्जी कम रिलीज होगा, ठीक है। क्यों कम रिलीज होगा, अरे भैया बहुत दूर है, यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इसमें आने वाला है, भैया खींचेगा कितना, बहुत दूर है ना। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग को, इलेक्ट्रिक सॉरी अट्रैक्टिंग का जो टेंडेंसी है वो कम है ना, अट्रैक्टिंग का टेंडेंसी ही कम है, और जो रेडियस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए जो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक है, धीरे धीरे आपका घटते जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये नोटिसेबल पॉइंट ये है कि ऊपर से नीचे अगर आइए तो ग्रुप 17 और 16 जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप 17 और 16 में जो है जैसे हैलोजन का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ठीक। ऑक्सीजन वाला देखें, ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये देखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें, इससे इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका इंक्रीज कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज करता है। लेकिन अगर इस दोनों में हम देखें, यहाँ पर अगर देखें, इस जगह पर देखें, फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत छोटा। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है। इधर साथ ही में फ्लोरीन का साइज, सबसे छोटा साइज किसका है आपका, सबसे छोटा साइज आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम का, फिर फ्लोरीन, ये सब आता है। तो फ्लोरीन स्मॉलर में जाता है, स्मॉलर में जाता है, बहुत छोटा साइज। क्लोरीन का उससे थोड़ा सा बड़ा। ऑक्सीजन का भी अगर देखें, ऑक्सीजन फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, फिर घट। सल्फर का देखें, वो भी बड़ा है जी, ठीक है, वो बड़ा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इसका साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, वो बहुत नजदीक होते हैं। तो बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आप लाने का कोशिश करोगे, लेकर के आओगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगा ना, इसको रिपल्सन देगा। क्या देगा, रिपल्सन देगा, तो रिपल्सन देगा, भगाएगा। ठीक है। वहीं पर क्लोरीन में अगर देखोगे तो आकर के अच्छा से रख जाएगा। तो इस रीजन से कि फ्लोरीन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का आपका रिपल्सन हो जाता है। उस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होता है। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे ज्यादा जो है पावर जो है वो फ्लोरीन को ही है। लेकिन अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको रखना भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको रखना भी। रखने के लिए इसके पास जगह नहीं होता, जगह नहीं होता, क्या रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, क्लोरीन में चला जाता है। पहले क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा है, किससे, फ्लोरीन से। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते। उसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करें, उसी तरह से अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं, इस यहाँ भी सेम होता है। इसका साइज जो होता है छोटा होता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पहले से भरे हुए होते हैं, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या करता है, रिपल्सन देता है। क्या करता है, रिपल्सन देता है। तो यहाँ से ये जो एडअप होता है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उससे कहीं ज्यादा आपका एनर्जी रिलीज किस में होता है, सल्फर से। क्योंकि यहाँ पर आसानी से आ जाता है, यहाँ पर आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अट्रैक्शन तो है, नो डाउट, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी थोड़ा थोड़ा ये क्या करता है, फेस करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज less than that of electron affinity of sulfur, as well as electron affinity of fluorine is less than electron affinity of chlorine। ठीक है बच्चा लोग, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात। डाउन द ग्रुप भी देख लिया हम लोग, अक्रॉस द पीरियड भी देख लिया। अगर हम लोग देखें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे नोबल गैस, इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका जीरो होता है, जीरो। ठीक है, मतलब जितने भी नोबल गैसेस उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, चलो आज के कल क्लास से क्या कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि अगर अलोंग द पीरियड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। हाँ, इधर वाले में अगर देखें, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक्सचेंज। रीजन आपका क्या है, रीजन आपका, क्योंकि यहाँ इसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, इसमें क्या फेस होते जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन थोड़ा सा फेस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज greater than that of electron affinity of oxygen. Similarly, electron affinity of chlorine is greater than that of electron affinity of fluorine. ठीक है बच्चा लोग, समझ गया, समझ में आ गया। That's all for today. Thank you class. Have a nice day. Thank you. Hope you like the video.